बी, या क्या बोलते हैं इसको, ए एंड बी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, ए और बी की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, ए और बी की प्रोबेबिलिटी। अरे ए एंड बी का मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। जहाँ कहीं पर एंड लिखा हो यानी आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। जहाँ कहीं पर क्या लिखा हो, एंड लिखा हो, एंड। नींद आ रही क्या है? नहीं, आई एम ऑब्जर्विंग फ्रॉम लास्ट फ्यू 20 मिनट्स, यू आर स्लीपिंग क्लास, नहीं सो रहे क्लास में क्या? पक्का? इसको बोलते हैं ए एंड बी। अरे इसका मतलब ये कि क्या मतलब है, देखो एग्जाम्पल इसमें से, उसमें क्या आ रहा है, मतलब वही डाइस फेंका है आपने और मैंने कहा एक ऐसा नंबर, मतलब डाइस में वो नंबर आएगा जिसमें 2 का डिवाइड जाता है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2 का 3 का जाता है, कि नंबर डिविजिबल बाय 3। इसको मैंने सेट ए मान लिया तो क्या आएगा, 3 6। फिर मैंने कहा कि नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 2। तो मैंने डाइस फेंका, उस पर वो नंबर आना चाहिए दो क्या हो, 2 से बड़ा हो, है ना। तो उसको मैंने 20 सेट मान लिया, तो क्या आएगा उसमें, 3 4 5 6। अब अगर मुझे यहाँ पर क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या कॉमन दोनों में, 3 और 6 कॉमन है। तो जो 3 और 6 आता है ना, जो ए इंटरसेक्शन बी में जो एलिमेंट आते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम ऐसा समझते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी में जो एलिमेंट आते हैं, इसका मतलब ये है कि वो सेट ए में भी है और सेट बी में भी। अरे इसमें एंड लगा जाता है, एंड मतलब है और, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है वो एलिमेंट सेट ए में भी है और सेट बी में भी है। जैसे और मतलब यहाँ पर बोथ लिखा होगा, बोथ, और हिंदी में दोनों। जैसे मैंने कहा कि अगर ए के पास होने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है और बी के पास होने की प्रोबेबिलिटी 0.4 है, तो बताओ दोनों के पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, दोनों के यानी बोथ। तो दोनों के पास होने की प्रोबेबिलिटी यानी वो बोलना चाह रहा है ए इंटरसेक्शन बी, दोनों पास हो जाएंगे, दोनों। तो कहीं पर एंड आए, बोथ आए, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा इसमें ए इंटरसेक्शन बी में जो एलिमेंट आए ना, तो इनको हम चैप्टर 4, इसको कौन सा फॉर्म बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म है ना, या सेट वेक्टर फॉर्म 2 है ना, हाँ इसको बोलते हैं सेट वेक्टर फॉर्म में लिखते थे। तो नहीं, तो इसको कैसे लिखते थे कि x बिलोंग टू ए एंड x बिलोंग टू बी। भैया समझे नहीं, मैं थोड़ा इसका काम नहीं है, पर चैप्टर फर्स्ट में था कि ए इंटरसेक्शन बी में जो एलिमेंट आए हैं उनको हम x मान के चलते हैं। हाँ सर, तो जैसे इसमें 3 आया है, इसका मतलब कहता है 3 ए में भी है और 3 बी में भी है, नहीं है, 3 ए में भी और बी में भी है। तो 6 ए कहाँ गया, ये भी, हाँ ये नहीं, अच्छा ये रहा, ये तो ये रहा, 3 है ना, 3 सेट ए में भी है, सेट बी में भी है। जो 6 है, 6 सेट ए में भी है, सेट बी में भी है। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जो एलिमेंट आया वो दोनों सेट में होगा, वो दोनों जगह से आया वो, क्यों? पर यूनियन में क्या होता था, जरूरी नहीं है, यूनियन में तो हो सकता है वो दोनों से आया हो सकता है किसी एक से आया हो। अच्छा, जब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मान लो पी ए, ये तो उसके बाद प्रोबेबिलिटी निकालना तो बात है, वो तो
वैसे काम बन जाता कि ये तो मिल गया, क्या निकालो, ए इंटरसेक्शन बी, कितने एलिमेंट है भाई, 2, कुल कितने हैं 6, 2 बाई 6, 1 बाई 3, ये तो हो गया। बोलो भाई। अच्छा, तो ए और बी पढ़ लिया, ए एंड बी पढ़ लिया। अब क्या हमारे पास, ए बट नॉट बी, ये ए माइनस बी है यार। ये सारा का सारा आपको ना कहीं प्रोबेबिलिटी, दिस चैप्टर इज मिक्सचर ऑफ परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड सेट। ये चैप्टर फर्स्ट ऑफ इन दोनों मिक्सर है ये। बच्चा कहते थे सारा तुम यही बनाना था तो वही डाल देते, सिंपल। हाँ, ये दोनों को ये साइड वाले चैप्टर है। अभी कहीं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, वो पत्ते निकालेंगे, वो निकालेंगे। ये हो गया। अभी कह रहा है ए, ये कह रहा है ए बट, अरे यार इसका मतलब पता क्या है, ए बट नॉट बी। इसको ऐसे पढ़ते थे हम, ए माइनस बी। और ध्यान दो, जो समझदार बच्चे हैं इसको ना, इसको मैथ की भाषा में एक और बोलते हैं, पता क्या बोलते हैं, बुक में नहीं लिखा है, मिस्टर मुझे पता है, मतलब इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी नोट। हाँ, ये छोड़ो, अरे सर इतने फॉर्मूले, ये देखो तुम यार। और ये मैंने कहा बी होगा बट ए नहीं होगा, है ना। तो उल्टा क्या कर दो, बी में से क्या माइनस कर दो, ए, और बी इंटरसेक्शन ए नोट। क्या मतलब है, कैसा है, अभी आता हूँ मैं। देखो इस पर आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ, एक मिनट आ रहा हूँ मैं भैया। ये याद करने तो फिलहाल ये याद करो आप। अभी मैं सारे प्रॉब्लम जब एक साथ दिखाऊंगा, उनको समझाऊंगा, तब आऊँगा मैं। फिलहाल जिसका समझ नहीं आया, एक एग्जांपल देखो, लेट्स टेक एग्जांपल। वही एक पासा फेंका, 1 2 3 4 5 6 आया, ठीक है सर आ गया। फिर मैंने कहा बेटा कि मान लो कोई कि जैसे मैंने कहा कि मैंने डाइस फेंका और उसमें मैंने कहा 1 से लेकर 4 तक कोई नंबर आएगा, उसकी संभावना क्या है ना। तो सर 1 2 3 4 लिख दिया मैंने, ठीक है। मैंने कहा डाइस फेंका मैंने और उसमें और नंबर आने चाहिए, सर 1 3 5 ये आ गए। अच्छा, अब प्यारे बच्चों, एक होता है, मैंने कहा एक होता है a माइनस बी। तो a माइनस बी क्या बोल रहा है, ये कुछ नहीं कह रहा है, कह रहा है a सेट a में से b के एलिमेंट माइनस कर दो। सेट a में से b के एलिमेंट मतलब, अरे यार 1, मतलब ऐसे एलिमेंट a माइनस बी का मतलब ये सेट a में से वो एलिमेंट हटा देने हैं जो सेट b में भी आ रहे हैं। तो बेटा क्या लिखोगे, जैसे 1 a में है, क्या 1 b में भी है, हाँ, तो यानी इसमें 1 नहीं लिखना, 1 को हटा दो। 2 a में है, क्या 2 b में भी है, तो 2 को लिखना है। 3 a में, क्या 3 b में भी है, वो नहीं लिखना। मतलब एक काम करो आप, जैसे मान लो एक काम करो, समझ नहीं आ रहा ना, मान लो a माइनस बी लिखा, तो जिसमें से माइनस किया ना उसके सारे एलिमेंट लिख दो आप, 1 2 3 4, ठीक है। और इनमें ऐसे कौन सा एलिमेंट है जो बी में भी आ रहे हैं, उनको हटा दो। तो बी में कौन आ रहा है, 1 और 3, ये बी में भी आ रहे हैं, हटा दो। तो 2 और 4, a माने बी, मतलब हमें लिखने तो a के एलिमेंट ही हैं, पर सिर्फ वो लिखने जो सिर्फ a में आ रहे हैं, जो b में नहीं आ रहे। अच्छा, अगर मैं जिन बच्चों को थोड़ा इसमें हाथ टाइट है उनको पता होगा कि a माइनस बी को हम ओनली a भी बोलते हैं, ओनली a नहीं है, मतलब a माइनस बी मतलब सिर्फ एक एलिमेंट। अरे a माइनस बी का मतलब सिर्फ एक एलिमेंट ना, a माइनस बी को हम ओनली a भी बोलते हैं। अभी डायग्राम पे आऊंगा मैं, a माइनस बी को ओनली a भी, अरे सिर्फ ये नहीं, सिर्फ एक एलिमेंट आएंगे बस, b के नहीं आएंगे, सिर्फ एक आएंगे, बी के नहीं आएंगे। या बाकी इसको भैया वो क्या बोलते हैं, हाँ उसको भी बताऊंगा मैं, इसको क्या बोलते हैं इसको, है ना। या इसको मैंने कहा ना, ए इंटरसेक्शन बी नोट पे हम बोल देते हैं।
अब अगर आपको क्या निकालना है, b माइनस ए, b माइनस ए मतलब सर हमें b के एलिमेंट लिखने हैं, 1 3 5 पर b के एलिमेंट तो लिखने हैं, पर इसमें सेट ए के एलिमेंट नहीं आने चाहिए। इसमें कोई सेट ए का एलिमेंट आ रहा है? कौन आ रहा है? 1 और 3 आ रहा है, तो इनको हटा दो। सर सेट बी में तो 1 3 5 आ रहा है, पर बेटा मुझे सेट बी के सिर्फ वो एलिमेंट लिखने जो सिर्फ बी में आ रहे हैं, मतलब बी में से एक एलिमेंट हटा देने हैं। तो सर मैंने पहले 1 3 5 लिखा था, तो मुझे 1 और 3 इसलिए हटाना पड़ा, वो किस में आ रहे हैं? ए में भी आ रहे हैं। तो बी ए माइनस बी को हम ओनली ए भी बोलते हैं, और बी माइनस ए को हम क्या बोलते हैं? ओनली बी बोलते हैं, और दूसरे भाषा में बी इंटरसेक्शन ए नोड बोलते हैं। बोलो, मतलब ये अगर आपके समझ थोड़ा ये नहीं आ पा रहा ना, कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं डायग्राम समझाऊंगा तब पूछ पाएंगे बाद में, पर पहले ये समझ लो आप, है ना। अगर प्रोबेबिलिटी निकाल लो आप यार, निकालो प्रोबेबिलिटी किसकी? ए माइनस बी की क्या होती है, क्या होगी प्रोबेबिलिटी? क्या आ रहा है? 2 अपॉन में 6, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए 1/6, है ना। देख लो, एक एलिमेंट 1/6, है ना। इसमें 2 और रह गए, ये देखते हैं। अब 2 प्रकार के इवेंट बचे हुए, 2 प्रकार के। एक हमारे पास है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, और एक हाँ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कुछ एक्सॉस्टिव है। लो यार लो, आई एम ट्राइंग टू राइटिंग एक्सक्लूसिव, जो भी है एक्सहॉस्टिव लिख देना, जो भी है एक्सहॉस्टिव इवेंट। म्यूचुअली बोल तो कोई दिक्कत नहीं, बोल सकते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सहॉस्टिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना, देखो एक्सक्लूसिव मतलब क्या होता है? देखो बेटा मामला क्या है, देखो वही एक डायस को एक बार फेंका, 1 2 3 4 5 6, मैंने कहा हाँ लिख रहा था मैं, आप रुक गया पेन, कि मैंने कहा इवन नंबर आएगा तो क्या आएगा? 2 4 6। मैंने कहा ऑड नंबर आएगा तो क्या आएगा? 1 3 5। बेटा क्या ए और बी में कुछ कॉमन है? ए और बी कॉमन है? सर जब 2 सेट में कुछ कॉमन नहीं आता, जब 2 सेट का इंटरसेक्शन 0 आता है या फाई आता, फाई है ना, 0 को फाई बोलते हैं नल। जब 2 सेट में कुछ भी कॉमन नहीं आता तो उन 2 को बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर 2 सेट में हमें कुछ कॉमन, अगर 2 इवेंट में हमें कुछ कॉमन सैंपल पॉइंट दिख रहे हैं, अगर कॉमन दिख रहे हैं तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। अगर उन दोनों में, देखो मैं ध्यान दो, अगर कुछ कॉमन है, अगर कॉमन जैसे मान लो अगर दोनों में 2 कॉमन होता तो ये फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होता। पर फिलहाल इन दोनों कुछ कॉमन नहीं है, अगर कुछ कॉमन नहीं है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। कुछ कॉमन है इसमें? नहीं। तो अगर आप यहाँ पर अगर ए इंटरसेक्शन भी प्रोबेबिलिटी निकालो, कुछ कॉमन नहीं है, कितना क्या है? 0 अपॉन 6 क्या आएगा? 0। तो कहीं ना कहीं ये इसको हम इम्पॉसिबल बोल सकते हैं ना। अरे सर जब 2 सर व्हेन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, तो ये होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। जब 2 इवेंट में कुछ भी कॉमन नहीं आता, जेपी उन्हीं क्या बोलते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जैसे अरे यार, जैसे मैंने कहा मैंने सेट ए में आएंगे पहले के 3 नेचुरल नंबर, सी
सेट सी में आएंगे पहले के 3 नेचुरल नंबर 1 2 3, है ना, और सेट डी में आएंगे बाद के 3 नेचुरल नंबर इसके 4 5 6। कुछ कॉमन है तो सी नहीं दिख रहा है, चलो कोई नहीं, है ना। चलो मान लो मैं एक ऐसे करता हूँ, सुनो, मान लो सेट सी में मैंने कहा क्या आ रहा है, मान लो सेट सी में आ रहे हैं जो नंबर जिनमें 3 का डिवाइड जाता है 3 6, और सेट डी में आ रहा है और नंबर 1 3 5। यहाँ पर C इंटरसेक्शन D क्या है, 3 आ रहा है ना, 3 आ रहा है ना, तो क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा? नहीं, कॉमन यहाँ पर आ रहा है, तो ये वाला इट इज नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। खत्म। जब दो सेट में कुछ कॉमन नहीं निकलता वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव इवेंट क्या है सर? सिंपल से वही मान लिया, एक डाइस को एक बार फेंका, ठीक है, फिर मैंने कहा सेट ए में मैंने कहा ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, तो 1 3 5, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 2 4 6। सर अगर हमारे पास कुछ इवेंट दिए हुए हैं, इवेंट कुछ घटनाएं दी हुई हैं, और अगर चाहे एक घटना, चाहे हमें 2 घटना दी है, चाहे 4 घटनाएं दी है, चाहे 100 घटनाएं दी हुई हैं, अगर हमें जितने, ये इवेंट तो है ये, अगर हमें जितने भी इवेंट दिए हुए हैं और अगर उन सब का यूनियन करने पर, अगर उन सब का यूनियन करने पर वापस वही सैंपल स्पेस आ जाए तो उन्हें बोलेंगे एक्सहॉस्टिव इवेंट। जैसे यहाँ 2 दे रखे हैं, क्या 2 में आ जाए, 3 में, मतलब यहाँ तो 2 ही घटनाएं दे रखी ना, 4 भी हो सकती है, सब कहां है, मतलब अब एक हमारे पास चाहे 2 इवेंट दे रखी है, चाहे 4 दे रखी है, चाहे 100 दे रखी है, अगर उन सब का यूनियन करने पर क्या जाए, वापस सैंपल स्पेस लौट जाए, तो क्या होगा, उन्हें बोलते हैं म्यूचुअली एक्सहॉस्टिव इवेंट। जैसे यहाँ पर ए यूनियन बी, देख लो क्या निकल रहा है, क्या निकलेगा? अरे यूनियन में क्या आते हैं, दोनों के एलिमेंट आते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या बन गए, सैंपल स्पेस बन गया। जेपी, तो व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 यूनियन करते करते क्या आ जाए, सैंपल स्पेस आ जाए। यार अरे सर ये क्या है, E1 E2 ये तो इवेंट है। जैसे मैंने एक और मान लिया, मान लो मैं और कुछ मान लेता, जैसे मान लो क्या, मैंने क्या मान लो, मैंने C मान लिया, एक C सेट है जिसमें जिन नंबरों में 2 का डिवाइड जाता है, फिर वो तो हो गए। या जैसे मैंने मान लिया कि ऐसे नंबर के जो किसके मल्टीपल हैं, 3 के मल्टीपल है, 3 और 6। अब एक बार करना जरा, अब करना A यूनियन B यूनियन C, जब करने के बाद A यूनियन B यूनियन C, तो A मतलब A B और C, मतलब यूनियन मतलब होता है तीनों के, यूनियन मतलब यूनियन में सभी A B और C सबके एलिमेंट आते हैं, तो वही आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, वापस सैंपल स्पेस आ जाएगा, वही आ गया। क्यों? जब कुछ इवेंट सेट का, कुछ इवेंट का यूनियन करने पर वही सैंपल स्पेस आ जाता है, उन्हें बोलते हैं एक्सहॉस्टिव। और जब 2 इवेंट में कुछ भी कॉमन नहीं आता, सॉरी कुछ भी कॉमन नहीं आता, 5 आता है, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने चैप्टर 1 में कुछ फॉर्मूला देखे थे और उनको ध्यान तो यहाँ यूज होने वाला है। सुनो 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 बेटा, आपने फॉर्मूला देखा था, यहाँ मैं n लिख रहा हूँ, फिर बाद में p लिखूंगा मैं, कि a इंटरसेक्शन b बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट इन a
नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बी। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम इनकी जगह प्रोबेबिलिटी लिख सकते हैं, वहाँ एन का ये प्रोबेबिलिटी से क्या चल लिखेंगे पी, क्या लिखेंगे पी, ये लिखेंगे पी, ये लिखेंगे पी। बच्चों आपने मैथ पढ़ी है, मैं इसको यहाँ ला रहा हूँ, इसको वहाँ भेज रहा हूँ, तो क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये तो ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा, और ये प्लस है, वहाँ जगह हो जाएगा माइनस, तो ए इंटरसेक्शन बी हो गया। ये अच्छा बच्चों, मैं आपको एक चीज़ पहले बता देता हूँ, इफ ये काम आएगा आपके कि इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होता है, कि उन दोनों का यूनियन क्या होता है, नहीं, उन दोनों का वो क्या होता है, एम्प्टी होता है ना, तो तब पता क्या होता है, देन क्या, तब हम पता क्या बोल सकते हैं, अगर ये क्या हो जाए, अगर ये क्या हो जाए, तब हम क्या बोल सकते हैं, अगर ये अरे उन दोनों कुछ कॉमन नहीं होता ना, ये क्या हो गया जीरो, तो इसका मतलब क्या होगा, ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर ए इंटरसेक्शन बी जीरो आ रहा है, ये जीरो हो गया, ये आ जाएगा। अब याद करो, अभी क्लास के बाद देखना कि चैप्टर फर्स्ट में हमने पढ़ा था, अच्छा चैप्टर फर्स्ट छोड़ो, आपको पता है एक प्रोबेबिलिटी का रूल है, ये आपने 10वीं पढ़ा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसी काम के होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब ई लिख रहा हूँ मैं, ये पढ़ा था ना, किसी काम के होने की प्लस किसी काम के ना होने की का सम क्या आता था एक, तो उसको हम ना होने को उससे बोलते थे, अब चाहे कोमा बोलो। तो प्यारे बच्चों, आपने चैप्टर फर्स्ट में कुछ डी मॉर्गन लॉ पढ़े हैं, तो पता क्या पढ़ा था आपने, उस डी मॉर्गन लॉ क्या था, वो कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डी मॉर्गन लॉ पता क्या बोलता है, मैं यहाँ उसको प्रोबेबिलिटी यूज कर रहा हूँ, वो कहता है कि अगर मैं ए नॉट इंटरसेक्शन क्या लिखता हूँ बी नॉट लिखता हूँ, तो पता है किसके बराबर हो गई, ये अभी बताऊंगा पेज, आप जब चेक करोगे ना, अभी मत चेक करो, चेक कर लेना बाद में। ये इंटरसेक्शन है बीच में ना, तो क्या लगा दो यूनियन, बीच में इंटरसेक्शन है ना, क्या लगा दो यूनियन, यहां दोनों का नॉट था ना, अब क्या जाएगा पूरे का नॉट। अरे ए और बी आ रहे हैं, क्या कर दिया, यहाँ किसकी जगह क्या आ जाएगा यूनियन, ये पूरे का नॉट आ गया। इसी का उल्टा एक और बनता है, अगर क्या है, अगर ए नॉट यूनियन बी नॉट, अब समझ आ रहे हो आपको पता है इसके जगह क्या आ जाएगा इंटरसेक्शन बी और पूरे का नॉट। अब एक चीज बताओ, लगे हाथ, इसको निपटा है ना, खत्म कर देते हैं यार। किसी काम के होने की, तो जैसे मैंने मान लिया कि ए यूनियन बी कोई सेट है, ध्यान दो, किसी काम के होने की, मतलब अरे ए यूनियन बी में कोई सेट होता है, अरे ये भी तो सेट ही होता है ना, इसमें कोई एलिमेंट तो आते हैं, अच्छा, प्लस इसी काम के ना, इसी का ना होने की, यानी ए यूनियन बी का नॉट यार, अरे इस पूरे का नॉट लिख दिया मैंने यार, देखो ये काम होगा, इसका मतलब क्या, ये काम नहीं होगा, काम होगा प्लस काम नहीं होगा, क्या आएगा एक, तो क्या आएगा एक, बताओ। अब मैंने कहा पी ए इंटरसेक्शन बी, अरे ये भी तो एक सेट ही होता है, इसमें कुछ एलिमेंट आते हैं, तो कोई काम होगा प्लस कोई काम नहीं होगा। अरे ए इंटरसेक्शन बी, यहां क्या लगा दें नॉट, मतलब नहीं होगा पूरा काम, तब भी क्या आएगा एक ही आएगा।
मेरे ख्याल से दीज सम फॉर्मूले विल बी यूज इन दियर नेक्स्ट अपकमिंग एक्सरसाइज। ठीक है, ठीक है।